अभी हम बात करेंगे एबनॉर्मेलिटी इन स्पीच। एबनॉर्मेलिटी इन स्पीच 3 तरीके से हो सकती है। पहला क्या है, स्पीच की क्वालिटी, सेकंड है स्पीच की क्वांटिटी एंड थर्ड में दोनों आते हैं। तो क्वालिटी ऑफ स्पीच का क्या मतलब होता है कि जो व्यक्ति जो आंसर देता है, जो बात करता है, क्या वो सुनने समझने लायक है या नहीं है। तो फर्स्ट है सरकमस्टेंशियलिटी। सरकमस्टेंशियलिटी का मतलब है कि हमने जो सवाल पूछे हैं मरीज से, उसने उसका डायरेक्ट उत्तर ना दे करके पहले आसपास की बातें करी हैं और फिर लास्ट में उसने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैंने मरीज से पूछा है कि श्रीमान जी आप कितने भाई हैं, तो उसने शुरुआत ऐसे करी कि हमारा गांव राजपुरा में है, हम बहुत बड़े ठेकेदार हैं, हमारी बहुत पहचान है ऊपर से नीचे तक, और हमारे घर में मम्मी है, पापा है, दादा है, सब कोई है, और हम 4 भाई हैं। तो यहाँ पे जो व्यक्ति का आंसर था, मरीज का आंसर था, वो डायरेक्ट भी बोल सकता था कि वो 4 भाई हैं, लेकिन इसने उसका पूरा उत्तर डायरेक्ट आंसर ना करके बहुत सारी घुमावदार बातें करी और लास्ट में उसने इस सवाल का आंसर दिया। तो दिस इज़ कॉल्ड सर्कमस्टेंशियलिटी। और जो नेक्स्ट है परजिवरेशन। परजिवरेशन का मतलब है कि व्यक्ति से, जो मरीज से जो सवाल पूछा जा रहा है, तो वो एक ही मतलब व्यक्ति एक ही उत्तर हर सवाल के लिए दे रहा है। अगर मैं उससे कोई भी सवाल पूछती हूँ तो वो हर सवाल का एक ही उत्तर देगा। तो ये है परजिवरेशन। एंड थर्ड है इररिलेवेंस। इररिलेवेंस का मतलब है कि मैंने उनसे पूछा है कि आपका नाम क्या है, तो उसने इस सवाल के उत्तर में कोई दूसरा जवाब दिया है कि मेरे भाई का नाम राजू है। तो यहाँ पर जो सवाल मैंने पूछा है उसका उत्तर मेरे सवाल से मैच नहीं करता, इसका मतलब है कि ये इररिलेवेंट है। अभी है इनकोहेरेंस। इनकोहेरेंस का मतलब है कि पेशेंट से जो मैंने सवाल पूछा है वह उसका उत्तर इस तरीके से दे रहा है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि वो क्या बोल रहा है। बात करने का तरीका उसका ऐसा है कि मैं रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ कि ये बोल क्या रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, इनकोहेरेंस। अभी है नया एबनॉर्मेलिटी, वर्ड सैलड। वर्ड सैलड का मतलब है जैसे हम सलाद में विभिन्न प्रकार की सब्जियां एक साथ कच्ची सब्जियां मिलाते हैं और वो दिखता है टेस्टी, है ना। तो ऐसी, और तो जब वर्ड सैलड बनता है तो अलग अलग शब्द जो है एक साथ वो बोलता है, तो हम उसको समझ नहीं पाते कि वो है क्या चीज़। जैसे अलग अलग शब्द में क्या आ गया, जैसे कि केला, गया, स्विट्ज़रलैंड, कपड़े, मूंगफली। तो ये जो है ना अलग अलग टाइप के जो वर्ड है ना एक साथ वो कर रहा है, तो ये वर्ड सैलड कहलाता है, और जिसका कोई भी कुछ भी समझ नहीं आता। ठीक है। अभी नेक्स्ट टर्म है न्यूलॉगिज्म। अभी न्यूलॉगिज्म क्या है, मतलब जो मरीज है वो नए नए शब्दों की उत्पत्ति स्वयं करता है। कभी वो जापानी में कुछ बोलने लगता है, तो कहीं वो ऐसा कुछ बोलता है ना कि भाई ये कौन सी देश की भाषा ये बोल रहा है, नए नए शब्दों की उत्पत्ति कर रहा है, तो ये न्यूलॉगिज्म कहलाता है। अभी नया टर्म है इकोलेलिया। इकोलेलिया में जो व्यक्ति है वो दूसरे के द्वारा बोले गए शब्द को बार बार रिपीट करता है। जैसे अगर मैंने बोला कि मंदिर जाना है, तो व्यक्ति मेरे द्वारा रिपीट किए हुए वर्ड जो वाक्य है इसको वो बार बार ही बोलेगा, मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है, मुझे मंदिर जाना है। तो ये इकोलेलिया कहलाता है। अब है वर्बिजरेशन। वर्बिजरेशन का मतलब है कि एक ही वर्ड को वो बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन वो इसका रीज़न क्लियर नहीं है कि वो क्यों कर रहा है। जो इकोलेलिया है, इकोलेलिया में एक व्यक्ति के द्वारा बोले गए वाक्य को वो बार बार रिपीट कर रहा, लेकिन वर्बिजरेशन में वो
खुद से ही एक वर्ड को बार बार रिपीट कर रहा बिना किसी रीज़न के। तो ये हो गई क्वालिटेटिव एबनॉर्मेलिटीज़। अभी हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एबनॉर्मेलिटीज़। इसमें क्या है कि जो क्वांटिटी में क्या है कि जैसे आप कुछ मरीजों को ऐसा देखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर के बहुत ज़्यादा लाउड बात करते हैं, एकदम पीक पे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो ये हो गई क्वांटिटेटिव। एंड कुछ है कि जो कुछ पेशेंट ऐसे हैं जैसे डिप्रेशन के जो पेशेंट होते हैं कि वो ज़्यादातर म्यूट रहते हैं, वो ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो ये हो गई क्वांटिटेटिव। और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों टाइप के जो एबनॉर्मेलिटीज़ किसी एक व्यक्ति में भी देखी जा सकती हैं। तो इस तरीके से एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ स्पीच मुझे लगता है हम सभी को क्लियर हो गया है।